हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अवश्य स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें तथा यदि अभी भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? ए शीत ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए शीत ऋतु में। भारतवर्ष में क्रिसमस का त्यौहार शीत ऋतु में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाता है जो कि शीत ऋतु में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ए दिन बड़ा और रातें छोटी, बी रातें बड़ी और दिन छोटा, सी दिन और रात बराबर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए दिन बड़ा और रातें छोटी। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुव किसे कहा जाता है? विषुव किसे कहा जाता है? ए 21 मार्च को, बी 23 सितंबर को, सी 21 मार्च और 30 सितंबर दोनों को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिनों को विषुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में दिन होते हैं। दिन बड़ा और रातें छोटी, रात बड़ी और दिन छोटा, दिन और रात बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में दिन कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी दिन और रात बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि करना एवं पहिए का आविष्कार किस काल के मानव की देन है? कृषि करना और पहिए का आविष्कार किस काल के मानव की देन है? ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी नवपाषाण काल। कृषि करना एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल के मानव ने किया था? अग्नि का आविष्कार किस काल के मानव ने किया था? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए पुरापाषाण काल के मानव ने। अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हो चुका था। आज का अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर की स्थिति होती है। 22 दिसंबर की स्थिति होती है। दिन बड़ा और रातें छोटी, रातें बड़ी और दिन छोटा, दिन और रात बराबर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है? दिन बड़ा और रातें छोटी, रातें बड़ी और दिन छोटा, दिन और रात बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी रातें बड़ी और दिन छोटा। 22 दिसंबर को रातें बड़ी और दिन छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, किन रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है? किन रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है? ए 0 अंश यामोत्तर रेखाओं को, बी 100 अंश यामोत्तर रेखाओं को, सी 360 यामोत्तर रेखाओं को या फिर डी 180 अंश की यामोत्तर रेखाओं को।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी। 180 अंश की यानी उत्तर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाले काल्पनिक वृत्त को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाले काल्पनिक वृत्त को क्या कहा जाता है? ए ग्लोब, बी देशांतर रेखाएं, सी ध्रुव या फिर डी अक्षांश रेखाएं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर जाने वाले काल्पनिक वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण से एक स्थान की कोणिक दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण से एक स्थान की कोणिक दूरी क्या कहलाती है? ए अक्षांश, बी धुरी, सी ध्रुव या फिर डी देशांतर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी देशांतर। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण से एक स्थान की कोणिक दूरी देशांतर कहलाती है। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तर एक महत्वपूर्ण रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तर एक महत्वपूर्ण रेखा है। वो रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कि विषुवत रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तर में एक महत्वपूर्ण रेखा है, उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर है ए कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तर में एक महत्वपूर्ण रेखा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिण में स्थित समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिण में स्थित समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिण में स्थित समांतर रेखा को मकर रेखा कहा जाता है और उत्तर में स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भारत देश के बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा या फिर डी यामोत्तर रेखा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए कर्क रेखा। भारत देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। भारत देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 8, सी 10 या फिर डी 12। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च यामोत्तर रेखा क्या है? सर्वोच्च यामोत्तर रेखा क्या है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी विषुवत रेखा। सर्वोच्च यामोत्तर रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप या फिर डी यूरोप महाद्वीप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कितने महाद्वीप हैं? संपूर्ण विश्व में कितने महाद्वीप हैं? ए 3, बी 5, सी 7 या फिर डी 9।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, 7 महाद्वीप। संपूर्ण विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कितने महासागर हैं? संपूर्ण विश्व में कितने महासागर हैं? ए 3, बी 5, सी 7 या फिर डी 9। संपूर्ण विश्व में कितने महासागर हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, 5 महासागर। संपूर्ण विश्व में 5 महासागर हैं तथा संपूर्ण विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप या फिर डी अफ्रीका। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप या फिर डी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? ए भारत के पठार को, बी चीन के पठार को, सी अमेरिका के पठार को या फिर डी तिब्बत के पठार को। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, तिब्बत के पठार को। तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस या फिर डी हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% के समथिंग है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% के समथिंग है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा निम्न में से कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, मकर रेखा। फ्रेंड्स आज का अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी अमेरिका महाद्वीप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगला क्वेश्चन है
किस महाद्वीप को मानव विहीन महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानवहीन या मानव विहीन महाद्वीप कहा जाता है? ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप या फिर डी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव नहीं है, इसीलिए उसे मानवहीन महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कोई भी रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों को जोड़कर कहा जाता है? यूरेशिया किन दो महाद्वीपों को जोड़कर कहा जाता है? ए यूरोप और अफ्रीका, बी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप और एशिया या फिर डी यूरोप और अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया दो महाद्वीपों को जोड़कर बना है, यूरोप और एशिया। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, जबकि दक्षिण में चीन। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर अलग करता है? यूरोप और अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर अलग करता है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी अटलांटिक महासागर। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप को अटलांटिक महासागर अलग करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।